हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है ऑन द सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Before we begin with the chapter, let us first look at the weightage that the chapter carries for your NEET exam. So here you go. इससे हर साल 2 से 4 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, which means 3% of the total question of biology. Means what? 8 to 16 marks annually. अब अगर PYQ के ट्रेंड्स को देखिए तो 2023 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अगले ही साल 2024 में इससे 4 क्वेश्चंस आए थे। इसका डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इजी टू मॉडरेट और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर मोस्टली एंड डायरेक्ट NCERT बेस्ड। ओके, कुछ डेटा इसमें से है जो आपको याद रखना है, बट विद अ क्लैरिटी इन योर माइंड एंड रेगुलर प्रैक्टिस बाय द टाइम यू अपीयर फॉर नीट आपको सारे डेटा याद हो जाएंगे। और इस चैप्टर के टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स क्या क्या है? सबसे ज़्यादा सवाल इस चैप्टर में फंजाई से आते हैं, फॉलोड बाय वायरसेस, विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, फिर मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा एंड देन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पिछले कुछ सालों का यही ट्रेंड है। ओके, तो अब शुरू करते हैं द चैप्टर। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम बायोलॉजिकल को एक तरफ रखते हैं, सिर्फ अगर क्लासिफिकेशन को पूछे। यू ऑल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, राइट? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके मम्मी ने आपसे कहा कि आप अपना कमरा ठीक कीजिए। सो व्हाट डू यू डू देन? कपड़ों को अलमारी में, किताबों को टेबल पे, बेडशीट्स को बेड पे, पेन इरेजर को पेन स्टैंड पे, राइट? तो आपने कमरा तो ठीक किया, बट व्हाट हैव यू डन लिटरली इज क्लासिफाइंग एंड प्लेसिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिफाइड थिंग्स। हाउ? क्लासिफिकेशन जैसे आपने कपड़ों को अलमारी पे ही रखा, बेस्ड ऑन व्हाट? सिमिलैरिटी। आपने कपड़ों को टेबल पे नहीं रखा, बेस्ड ऑन व्हाट? डिसिमिलैरिटी, राइट? सो कमरा जब आप ठीक कर रहे थे, यू वेर अरेंजिंग डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, राइट? अब इसी के आगे बायोलॉजिकल जोड़ते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। सो व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? Here in your screen you can read the scientific definition. Biological classification is the scientific procedure of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities and placing the groups in hierarchy of categories. Right? अब नेक्स्ट सवाल आता है कि why do we need to classify things? ज़रूरत क्या है हमें? So the need for classification. It is not possible to study organisms, every organisms individually. जाहिर सी बात है, without classification, organisms cannot be identified. All types of organisms do not occur in one locality. इंडिया में जो है वो शायद अमेरिका में नहीं है, और अमेरिका में जो है वो इंडिया में नहीं है, right? Organisms of the past cannot be studied without a proper system. Classification helps in knowing relationship among different groups. Evolutionary tendencies can be known. Now, यहाँ पे मैं second point को थोड़ा explain करूँगी. What is the second point? Without classification, organisms cannot be identified. What does this mean? जैसे हमने अभी animals को क्लासीफाई किया हुआ है। सो वी हैव ग्रुप्स लाइक मैमेलिया, एव्स, आर्थ्रोपॉड्स, इंसेक्टा उसमें हैं। अगर कल को आपको कुछ नए तरीके का कीड़ा कहीं नज़र आए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले कि ये एनिमल किंगडम में है, उसमें भी ये इंसेक्टा में होगा, अंडर आर्थ्रोपॉड। आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये मैमेलिया हो सकता है, राइट? तो दैट इज़ व्हाट क्लासिफिकेशन इज़। हमने अलग अलग ग्रुप्स क्लासीफाई किए हुए हैं, और आइडेंटिफिकेशन से पहले और आइडेंटिफिकेशन उसी क्लासिफिकेशन को मान के चलते हैं, देन वी प्लेस इट इन द राइट
classified group. Okay, all clear about need of classification? Now let us see the objective of classification. So here you go. Objectives of classification: to identify and describe all possible type of species, to arrange species in various categories based on similarities and dissimilarities. मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप कपड़ों को अलमारी में क्यों रखते हैं और टेबल पे क्यों नहीं. सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज दोनों को ही अकाउंट में लिया जाता है. टू इवॉल्व अ नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम indicating origin and evolution, helping in easy identification of organisms. क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, humans always classified things according to their needs. Okay, but first scientific classification हमें कहाँ देखने को मिलता है? It is around 300 BC, given by Aristotle. उन्होंने डिवाइड किया था all living beings into plants and animals. क्लियर है? प्लांट्स के उन्होंने 3 सब ग्रुप्स बनाए थे. वन वॉज हर्ब, अनदर वॉज श्रब, अनदर वॉज ट्री. क्लियर? एंड फॉर एनिमल्स एक था एनाइमा, मीन्स ऑल एनिमल्स विथ आरबीसी. क्लियर? दूसरा था एनाइमा विदाउट आरबीसी. क्लियर? Then we come somewhere around mid 17th century to 18th century. Carolus Linnaeus. He gave us 2 kingdom system of classification. इनके 2 kingdoms क्या क्या थे? One was Plantae, another was Animalia. Clear? And then the year 1969, R.H. Whitaker, he gave us the 5 kingdom system of classification. Clear है? तो आगे हम सबसे पहले कैरोलस लिनियस का एक ब्रीफ अकाउंट पढ़ेंगे. What was the strategy used by him? What were the disadvantages? Then we will go to R.H. Whitaker. क्लियर है? Carolus Linnaeus, इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ग्रॉसली ऑन morphological characters. Okay? Students, कैरेक्टर्स तो ग्रॉसली मॉर्फोलॉजिकल थे, बट व्हाट वर द फाइनर डिटेल्स? तो व्हाट वर द फीचर्स? इन दिस कलम यू कैन सी द फीचर्स. तो 2 किंगडम है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया. सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांटी, एब्सेंट इन एनिमालिया. लोकोमोशन एब्सेंट इन प्लांटी, प्रेजेंट इन एनिमालिया. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक इन प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफिक इन एनिमालिया. रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई स्लो इन प्लांट्स, फास्ट इन एनिमालिया. एंड प्लांटी में क्या क्या ऑर्गेनिजम्स थे? वेरी इंपॉर्टेंट. बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. Whereas on the Animalia kingdom, protozoa, vertebrates and invertebrates. Okay? तो ऐसे ही एक सिस्टम को विच इज़ बेस्ड ग्रॉसली ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं. सी हियर वॉट एवर यू सी, आपको एनाटॉमी कितना मिला या एम्ब्रायोलॉजी कितना मिला, ना के बराबर, राइट? So such a system of classification which is based grossly on morphological character is referred to as artificial system of classification.
क्लियर? तो दिस वॉज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनिशियली, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया scientists started finding flaws in this system of classification. So what were the flaws? Now इस टेबल में ही मैं आपको दिखा देती हूँ. Now flaws जो थे मैं इस टेबल पे पहले आपको समझाती हूँ, then I'll show you the points. Okay? तो फर्स्ट रो को अगर ले ले, सेल वॉल किंगडम प्लांटी के मेंबर्स में प्रेजेंट है, एब्सेंट इन एनिमेलिया. पर यहाँ पे अगर आए protozoa, many of the protozoans have cell wall. क्लियर है? बाकियों में नहीं है. So this was anomaly number 1. प्लेसमेंट तो एनिमलिया में था, बट इनमें सेल वॉल था. क्लियर है? लोकोमोशन इज एब्सेंट इन प्लांटी, प्रेजेंट इन एनिमेलिया. बट बहुत से ऐसे एल्गी थे विच वेर मोटाइल. क्लियर है? दैट इज एनोमैली नंबर 2. से फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास. फिर आते हैं थर्ड कॉलम में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक फॉर प्लांट्स. नाउ बैक्टीरिया जो है इट शोड मिक्स्ड न्यूट्रिशन. ये एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक नहीं है. ये ऑटोट्रॉफी, हेटेरोट्रॉफी, सैप्रोफाइटिक सब कुछ दिखाता है. एल्गी इज ऑटोट्रॉफिक. फंजाई on the other hand is heterotrophic. ये था तो प्लांटी में, but it was nowhere near autotrophy. So this was another big flaw. बाकी सारे के सारे autotrophic mode of nutrition दिखाते हैं. On the other hand, in protozoa, organisms such as Euglena, they were facultative photosynthetic. फैकल्टेटिव फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि जब फैसिलिटीज आर फेवरेबल दे शो फोटोसिंथेसिस, बट जब फैसिलिटीज आर नॉट प्रॉपर दे शो हेटेरोट्रॉफी. तो ये एक बॉर्डर लाइन वाला ऑर्गेनिज्म हो गया था. अदर देन दिस देयर वर मेनी प्रोटोजोअन्स विच वर शोइंग फोटोसिंथेसिस. क्लियर है? देन किंगडम प्लांटी में इफ यू सी ऑल द मेंबर्स फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे यूकेरियोट्स हैं. क्लियर है? बैक्टीरिया वाज प्रोकैरियोट. क्लियर? सो दीज वेर सम ऑफ द एनोमैलीज ऑफ दिस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनेयस. अब मैं आपको इसे एक लिस्ट पे दिखाती हूँ. So students, आपके सामने है the list. Objection against 2 kingdom classification. First form organisms were neither plants nor animals. तो क्या आप बता सकते हैं हम किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं? Please let me know in the comment section. Second, fungi differ in structure. Cell wall of chitin. Physiology, nutrition, heterotroph है. Reproductive details from other plants but was placed under plantae. प्लांटी के सेल वॉल सेल्यूलोसिक थे एंड ऑल ऑफ देम शोड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एट लोअर लेवल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसअपियर. यहाँ पे एग्जाम्पल आता है यूग्लेना का. क्यों? क्योंकि ये मिक्सोट्रॉफी दिखाता है. मिक्सोट्रॉफी कैसे? फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेटेरोट्रॉफी भी करता है. क्लियर? प्रोकैरियोट्स हैव अ सिंगल एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस 2 एनवेलप. 2 एनवेलप, यहाँ एनवेलप किसे कहा जा रहा है? मेम्ब्रेन को. प्रोकैरियोट्स में खाली एक ही मेम्ब्रेन है विच इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेराज यूकैरियोट्स में एक तो मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही विच इज़ द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर. उसके अलावा दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइट? वेदर इट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, गोल्गी apparatus, जिस किसी का भी हो. Blue-green algae such as Anabaena nostoc, which were prokaryotes, were placed under plantae along with other eukaryotes. Unicellular, motile, flagellate, Chlamydomonas and Chlorella were placed alongside Spirogyra, which was multicellular, non-motile under algae. ये Chlamydomonas और Chlorella ये unicellular है and motile, and Spirogyra is green filamentous. Okay.
Paramecium and amoeba have cell wall, were placed under Animalia which did not have a cell wall. So these flaws were taken care of, and in the year 1969, R.H. Whitaker gave us the 5 kingdom classification. Okay, उनके क्लासिफिकेशन को देखने से पहले लेट अस लुक एट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम. क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है. सो 5 क्राइटेरिया यूज्ड बाय Whitaker. Complexity of cell structure, prokaryote versus eukaryote. Complexity of body structure, unicellular versus multicellular. Mode of nutrition, phototrophy in plantae, absorptive heterotrophy in fungi, ingestive heterotrophy in Animalia, mixed in Monera and Protista. Presence and absence of sexual reproduction, phylogenetic relationships. The 5 kingdoms that he gave were Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. Clear है? But उनके सिस्टम में उनके सिस्टम के भी कुछ फ्लॉज है. द फ्लॉज आर कि वायरसेस आर ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉर्डर. तो उन्होंने वायरसेस को अपने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पे इंक्लूड किया नहीं था. सेम गोज फॉर विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स. And he did not give any classification for the lichens, which are composite organisms या composite living beings. Composite living beings का मतलब क्या कि algae और fungi दोनों एक साथ आके एक living being को बना रहे हैं. This means they are an entity. Clear है? इस तरफ अगर आप देखें ऊपर, this shows the direction of evolution. और इस तरफ अगर आए, इट शोज द वेरियस फैक्टर्स एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट ही हैड टेकन. तो सबसे पहले लाइफ बिगिंस विथ किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरिया. क्लियर है? और यहाँ पे यू सी दिस लाइन, यानी सबसे नीचे है प्रोकैरियोट्स, फिर बाद ऊपर जाके सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं. किंगडम मोनेरा के बाद है किंगडम प्रोटिस्टा. क्लियर है? एंड प्रोटिस्टा एंड मोनेरा ऐसे 2 ग्रुप हैं जो डिवर्स न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफी एंड हेटेरोट्रॉफी दोनों ही दिखाते हैं. राइट? सो किंगडम प्रोटिस्टा जो है, दिस इज यूकैरियोट, यूनिसेल्यूलर एंड मिक्स्ड न्यूट्रिशन. क्लियर है? सो इट इज सेड कि दिस फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द डिफरेंट हायर ऑर्गेनिजम्स दैट वी हैव. किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉफिक वाले थे, दे गिव राइज टू किंगडम प्लांटी, द हेटेरोट्रॉफिक absorptive ones. Okay, they gave rise to fungi, and the heterotrophic ingestive ones gave rise to kingdom, especially the members of protozoa. Protozoa members, especially they are said to be the ancestors of kingdom Animalia. Clear है? There is a line in your NCERT, let me show it to you now. Here students, can you see it is highlighted in green light? All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They are believed to be the primitive relatives of animals. Clear है? इस चैप्टर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन डिटेल्स पढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले इसको भी एक बार हम देख लेंगे. 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वोइस इन द ईयर 1990 डिवाइड्स सेल्यूलर लाइफ इन 3 डोमेन्स, आर्के, बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. उन्होंने क्या था? what he had done is that he had divided the kingdom Monera into 2 kingdoms, Archaebacteria, Eubacteria, और बाकी 4 के 4 किंगडम्स विच आर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया, उनको वैसे ही छोड़ दिया था.
तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 किंगडम. ओके, बट इन 6 किंगडम को उन्होंने अंडर 3 डिफरेंट डोमेन्स रखा था. व्हाट आर द 3 डिफरेंट डोमेन्स? डोमेन आर्किया, जिसमें खाली किंगडम आर्की बैक्टीरिया है. डोमेन बैक्टीरिया, जिसमें यू बैक्टीरिया है. एंड देन डोमेन यूकेरिया, सारे के सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें हैं. So he had suggested this based on the differences in 16S rRNA, ribosomal RNA. Clear है? और according to his system of classification, prokaryotes with monolayer of core lipids, यानी the ancient or the primitive bacteria were placed in archaebacteria, और typical prokaryotes with peptidoglycan wall and 70S rhizome were placed in यूकेरिया इन यू बैक्टीरिया. और बाकी 4 किंगडम्स को उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया था. क्लियर है? दिस मच ऑफ नॉलेज इज नेसेसरी फॉर यू बिकॉज फॉर सॉल्विंग सम ऑफ द PYQs यू मे नीड दिस इन्फो. क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो 5 किंगडम में सबसे पहले क्या आता है? मोनेरा. क्लियर है? फिर है प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी एंड देन एनिमालिया. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम खाली मोनेरा को इन डिटेल्स देखेंगे. प्रोटिस्टा और फंजाई के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी और प्लांटी एंड एनिमालिया भी इसी में जोड़ दूंगी क्योंकि उस पर कुछ खास है नहीं. प्लांटी एंड एनिमालिया के अलग अलग किंगडम्स हम as different chapters पढ़ेंगे. So let's begin with Monera now. So kingdom Monera में सबसे पहले, तो Monera में बच्चों सबसे पहले हम क्या देखेंगे? We will see general features. क्या है? ठीक है. फिर हम देखेंगे इनका रिप्रोडक्शन. फिर हम देखेंगे इनका इम्पॉर्टेंस. क्लियर है? और फिर हम इनके ग्रुप्स को स्टडी करेंगे. तो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द जनरल फीचर्स ऑफ मोनेरा. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स abundant everywhere you can say, right? आप अपने गार्डन से मुट्ठी भर सॉइल भी ले लें तो उसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको मिलेंगे. एंड देयर हैबिटेट आर डिवर्स. दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. डेजर्ट पे हो सकता है, स्नो माउंटेन्स. क्लियर? हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्टी लेक्स, मार्शी एरियाज. फिर तो सॉइल डिकम्पोजिंग थिंग्स में ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स एज अ पैरासाइट. राइट? सो देयर हैबिटेट इज वेरी तो उनका हैबिटेट बहुत ही डिवर्स है और वो ऐसे ऐसे जगहों पे भी होता है जहाँ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे हॉट स्प्रिंग, सॉल्टी लेक्स, मार्शी एरियाज. ओके, तो इनका सेल स्ट्रक्चर क्या है? दे आर प्रोकैरियोट्स विथ नॉन सेल्यूलोसिक वॉल. नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल. राइट? नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल मतलब क्या? कि इनके सेल वॉल पे कोई सेल्यूलोज नहीं है. दे हैव अ डिफरेंट कंपोजिशन. और उस वो जो डिफरेंट कंपोजिशन है दैट डिपेंड्स ऑन विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यू आर स्टडिंग. उस डिटेल्स को हम आगे चल के देखेंगे. क्लियर है? नाउ इफ दे आर प्रोकैरियोट्स, उसका मतलब क्या? कि इनके पास एक ही एनवेलप है या एक ही मेम्ब्रेन है, विच इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
तो इसका क्या मतलब निकलता है? नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज क्लियर है। और इनका न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब सवाल आता है कि इनका डीएनए फिर कैसा होता होगा। इनका डीएनए इज सिंगल। हमेशा इनका प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज 1। इनका हमेशा सिंगल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्क्यूलर होता है एंड नेकेड। नाउ व्हेन वी से नेकेड, इसका क्या मतलब निकलता है कि एक ये अपने आप में ही कॉइल्ड है, दिस इज सर्क्यूलर डीएनए विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरी बात है कि दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी ये जो कॉइल स्टेट पे है, दे आर कॉइलिंग विदाउट द हेल्प ऑफ एनी हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये बात आगे चल के क्लास 12 के सिलेबस में आपको पता चलेगा, बट मैं उसे यहाँ पे एज अ पॉइंट लिखवा दे रही हूँ। The reason why I'm doing this is because as you go through each and every chapter, आगे बहुत सारे से डॉट्स हैं, so wherever it is possible I am joining them dot. Now ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वाली जो बात है, ये आगे चल के आपको डीएनए पैकेजिंग जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। इसके अलावा अदर देन दिस, मैं यहाँ पे यहाँ पे रेड से लिख देती हूँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए इन सम बैक्टीरिया होता है, जिसे कि हम प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। मैं यहाँ पे लिख दूँ, देन आई विल क्लियर द कंटेंट और फिर आगे का मैं लिखूंगी। क्लियर है? फ्लैजेला प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया मोटाइल है उन्हीं में फ्लैजेला पाया जाता है। नाउ द नंबर ऑफ फ्लैजेला मे बी 1 और मोर देन 1, प्लीज कीप दिस इन माइंड। नाउ ये फ्लैजेला जो है, it can be from one end, singular, plural हो तो it can be from both the ends or it can be from the periphery also. Please keep this in mind, okay? Because कल मैं देख रही थी, I don't remember the chapter, किसी एक चैप्टर में एक बैक्टीरिया के इमेज दिया हुआ है where it is showing flagella on all the sides. तो वहाँ से एक MCQ बन सकता है कि नंबर ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया में एक ही होता है या एक से ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा होता है तो क्या वो किसी एक ही स्पॉट से आता है या इट कैन कम फ्रॉम डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेल। सो दीज आर द फाइनर डिटेल्स दैट आई एम टेलिंग एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, ये हो गया उनका फ्लैजेला, ऑल डन। फिर आते हैं इनके राइबोसोम में। राइबोसोम इनका 70S टाइप होता है। ओके, now a very interesting thing about bacteria is their shapes. There are 4 different types of shapes. तो क्या क्या वो shapes है? पहला है spherical. उन्हें क्या कहा जाता है? coccus. Example, pneumococcus, Staphylococcus, okay, they are spherical in shape. Number 2, they are rod shaped. क्या कहा जाता है उनका? Bacillus. Example, Lactobacillus. Comma shaped Vibrio.
जैसे विब्रियो कॉलेरी, यूं कॉमा शेप होता है इनका। फिर है स्पाइरल, स्पाइरुलम, एग्जाम्पल एजोस्पाइरुलम। क्लियर है? यू शेप होता है उनका, दे आर स्पाइरल इन शेप। इसमें से स्फेरिकल एंड रॉड, दे कैन फॉर्म एग्रीगेट्स। ओके, यानी स्फेरिकल वाले इकट्ठा आके एज अ कॉलोनी दे रह सकते हैं, एंड सेम गोज फॉर द वन विच आर बैसिलस। कॉमा या स्फेरिकल्स, ये दे डू नॉट फॉर्म एग्रीगेट। प्लीज कीप दिस इन माइंड। क्लियर है? सो दैट वॉज ऑल अबाउट जनरल फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। अब आते हैं इनके न्यूट्रिशन पे। नाउ न्यूट्रिशन वाइज किंगडम मोनेरा शोज सबसे ज़्यादा डिवर्सिटी इन इट्स मेटाबॉलिज्म, राइट? तो यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन पे ऑटोट्रॉफी देखने को मिलता है, हेटेरोट्रॉफी, हेटेरोट्रॉफी में हमें सैप्रोफाइटिक भी देखने को मिलता है, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। क्लियर है? नाउ ऑटोट्रॉफी में देयर आर अगेन टू डिफरेंट टाइप्स। एक है एरोबिक फोटोसिंथेटिक टाइप्स, दूसरा है एनारोबिक फोटोसिंथेटिक, और दूसरी तरफ है केमो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? एरोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से हैं? विच गिव आउट ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। ओके, इनमें क्लोरोफिल ए होता है, एंड दे स्प्लिट वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो दे स्प्लिट वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, इस पॉइंट को आप अभी याद रखिए, ये हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे देन वी विल learn about this in details. Examples क्या क्या है इनके? इनके examples हैं the blue green algae. Now who are the blue green algae? The blue green algae या cyanophytes such as Anabaena, Nostoc, Oscillatoria। ये सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले एल्गी में थे। ओके, दैट एंड दे कैरी क्लोरोफिल ए बट दे आर प्रोकैरियोट्स। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें मोनेरा पे डाल दिया गया। क्लियर है विद एग्जाम्पल्स? अब हम आते हैं एनारोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। एनारोबिक मतलब क्या? कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बट दे डू नॉट गिव आउट एनी ऑक्सीजन। Why? Because they do not split water. No splitting. Instead, they use H2S as the source of electron during photosynthesis. Okay? आप बस इस पॉइंट का भी याद रखिए। In the photosynthesis chapter, you will again understand these points in details. कि what is splitting of water and how do plants do it. Clear है? और वाई वाटर को यूज करने से ऑक्सीजन एमिट होता है, वेरेज H2S से नहीं। ओके, इनके एग्जाम्पल्स क्या है? इनके एग्जाम्पल्स हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दे हैव स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड बैक्टीरियो परप्यूरिन। दूसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बैक्टीरियो विरिडिन इज देयर पिगमेंट। विरिडिन मतलब ग्रीन होता है। ओके, क्लियर है? सो ऑल क्लियर अबाउट फोटोसिंथेटिक एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक बैक्टीरिया। अब हम केमोऑटोट्रॉफ्स पे आते हैं।
उससे पहले मैं ये एग्जाम्पल साफ कर दूं. सो केमो ऑटोट्रॉफ्स में दे मेक देयर फूड from inorganic substances. Such as nitrates, nitrites, ammonia, ferrous. This is what they use for synthesizing ATP. As a result, they help in recycling of iron, sulfur, phosphorus. क्लियर है? अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉफी पे. हेटेरोट्रॉफी पे सैप्रोफाइट्स. सो दे आर मोस्ट हेटेरोट्रॉफी में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स और ये मोस्टली डिकम्पोजिंग का काम करते हैं. सो इकोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. पैरासाइट्स इट कैन बी ऑन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. क्लियर है? डिजीज कॉजिंग. थर्ड एक है कुछ सिम्बायोटिक रिलेशंस भी दिखाते हैं. राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल. राइजोबियम हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट. लेग्यूम रूट्स. और व्हाट डू दे हेल्प इन? नाइट्रोजन फिक्सिंग. क्लियर है? सो विद दिस वी आर डन विद द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया. इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में. तो बच्चों अब हम देखते हैं इनका इंपॉर्टेंस. ओके, एक तरफ हम नेगेटिव देखते हैं, दूसरे तरफ हम पॉजिटिव को देखते हैं. ओके, सबसे पहले हम नेगेटिव को देखते हैं. डिजीज कॉजिंग, वेरी कॉमन. सब में करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स. ओके, एनिमल्स जब कहा जाता है तो ह्यूमंस को भी आप इंक्लूड कर लीजिए बिकॉज वी belong to the Animalia kingdom. They result in spoilage of food, products like leather, etc. Right? फिर एक important चीज़ है that is algal bloom. Algal bloom क्या है? Overgrowth of blue-green algae in water bodies. Blue-green algae in water bodies such as Anabaena. Okay, वो इतना ज़्यादा grow कर जाते हैं, they pollute the water body, they deprive it of oxygen, they kill other water life forms. Clear? तो ये हो गए कुछ उनके negative aspects. अब हम आते हैं इनके positive aspects पे. इकोलॉजिकली स्पीकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एस्पेक्ट इनका है कि दे आर डिकम्पोजर्स. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो गया इनका इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन. डोमेस्टिक पे आते हैं. दही हम सब जमाते हैं. दैट इज व्हाट? नथिंग बट अ फर्मेंटेशन. लैक्टोबैसिलस is one of the example. Lactobacillus species आप लिख लीजिए. इंडस्ट्रियल स्केल पे इनका क्या क्या यूज है? फॉर मेकिंग एसिड्स लाइक ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम. एसिटिक एसिड बनाते हैं. एसिटोबैक्टर एसेटाई. ओके, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं. क्लियर है? फिर आते हैं इनके एक है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो इसको भी आप इकोलॉजिकल कॉलम में डाल सकते हैं. नाइट्रोजन फिक्सर्स यहाँ दो तरीके के हो सकते हैं.
फ्री लीविंग, जैसे एजोटोबैक्टर। क्लियर है? यानी ये किसी के साथ एसोसिएशन नहीं दिखाते। दूसरा है एसोसिएटेड, जैसे राइजोबियम। क्लियर है? दूसरा है एजोस्पाइरुलम। Now, Azotobacter and Azospirillum, they both are used in reclaiming ursal soils, यानी alkaline soils. Clear है? अब free living nitrogen fixers में भी कुछ नाइट्रोजन फिक्सर्स हेटेरोट्रॉफ होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर इज एनाबिना। क्लियर है? नॉस्टॉक। और ये पहले ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसिया, पहले ये एल्गी में थे, अब ये प्रोकैरियोट्स में है, यानी मोनेरा में है। क्लियर है? डन विथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। स्टूडेंट्स, मैं आपसे जितना हो सके डिटेल्स में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। द वीडियो मे गेट लॉन्ग बट आई एम ट्राइंग नॉट टू लिव एनी थिंग। ओके, तो नाउ दैट वी आर डन विथ इम्पॉर्टेंस, अब इनके रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन में एक तरफ होगा एसेक्सुअल, दूसरे तरफ होगा सेक्सुअल। राइट? एसेक्सुअल में सबसे कॉमन है फिशन। दे डिवाइड बाय फिशन। ये कब करते हैं? व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। फेवरेबल कंडीशंस में डिवाइड कर जाते हैं। दूसरा है दे फॉर्म स्पोर्स। कब फॉर्म करते हैं? व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल। क्लियर? नाउ सेक्सुअल। सेक्सुअल में एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर यहां देखने को मिलता है। डीएनए ट्रांसफर। नाउ प्लीज माइंड इट, नॉट इन ऑल, इन सम ऑफ द बैक्टीरिया। और ये डीएनए ट्रांसफर जो होता है, इट अकर्स बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। क्लियर है? कॉन्जुगेशन में होता ये है कि टू स्ट्रेन्स कम क्लोजर, देयर इज अ कॉन्जुगेशन ट्यूब एंड द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड। ओके, इसके अलावा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। क्लियर? तो ये हो गए बैक्टीरिया, ऑल अबाउट द जनरल अकाउंट ऑफ बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया के ग्रुप्स को पढ़ेंगे। सो इन किंगडम मोनेरा we will study Archaebacteria, Eubacteria and Mycoplasma. क्लियर है? आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है। दीज वर द अर्लीस्ट कॉलोनाइजर्स ऑफ द अर्थ, इसीलिए वो इतने हार्श कंडीशंस पे रह पाते हैं। यूबैक्टीरिया सेड टू बी द ट्रू बैक्टीरिया and Mycoplasma, bacteria without their coats. Archaebacteria, Eubacteria are the two major groups. Mycoplasma is an additional group within Monera. अब Eubacteria के भी फर्दर बहुत सारे से ग्रुप्स हैं, बट वी विल रीड द ग्रुप Cyanophyceae इसके अंडर। क्लियर है? पहले हम इनका एक कंपेरेटिव अकाउंट देख लेते हैं। सेल वॉल, यहां पे इट इज नॉट पेप्टिडोग्लाइकन। अगर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है तो क्या है? इट इज मेड अप ऑफ NAD। क्लियर है? यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन।
Now peptidoglycan नाम में ही है. Peptido refers to the amino acids and this refers to the carbohydrates. Clear? और यहाँ पे सेल वॉल होता नहीं है माइकोप्लाज्मा में. फिर आते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. यहाँ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दे हैव ब्रांच्ड चेन लिपिड्स. क्लियर? यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. यहाँ पे भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. क्लियर है? ये एरोबिक एनारोबिक दो तरीके के हो सकते हैं. सेम फॉर दिस, दे आर एनारोबिक. ओके, सो दे आर ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दे आर एनारोबिक. क्लियर है? दिस मीन्स दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन. अब आते हैं इनके हैबिटेट्स पे. नाउ हैबिटेट्स में ये बहुत हार्श कंडीशंस में रहते हैं. हार्श हैबिटेट्स. व्हाट आर दे? लेट्स सी. थर्मोएसिडोफाइल्स. थर्मोएसिडोफाइल्स वो बैक्टीरिया विच लिव इन हाई टेम्परेचर. Temperature as high as between 80 to 110 degrees Celsius. Okay, and high acidity as high as 2. Clear है? Example, thermococcus. Clear? फिर है हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स वो है जो बहुत हाई सॉल्टी एरिया में रहते हैं. Now, thermoacidophiles, how can they survive in such harsh conditions? तो इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, the branched chain lipids, they help them in surviving in harsh conditions. Okay. High salty areas such as salt licks. Example, Halococcus, Halobacterium. They have a special pigment called bacteriorhodopsin, which helps them in surviving in highly salty conditions. Okay. इसके बाद एक थर्ड है मिथेनोजेंस. तो उसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे लिखती हूँ मिथेनोजेंस. ये मार्शी एरिया प्लस रूमेन या गट ऑफ कैटल्स में पाए जाते हैं. What is the speciality of what are they known for? They can convert carbon dioxide, formic acid, methanol, CH3 methanol OH into methane. ओके, इसीलिए इनका नाम है मिथेनोजेंस. तो ये सारे के सारे मिथेनोजेंस यहाँ पे पाए जाते हैं. तो द मिथेनोजेंस आर फाउंड इन सच एरियाज एंड दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस. इसीलिए इनका सिग्निफिकेंस इन गोबर गैस इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है. अब रूमेन ऑफ कैटल में ये क्या कर रहे हैं? रूमेन ऑफ कैटल में दे स्टे एंड दे हेल्प इन ब्रेकिंग द सेल्यूलोज फाइबर्स एंड व्हेन इन द गोबर, ये वही है जो गोबर में से मीथेन को बनाने में हेल्प करते हैं. क्लियर है? एग्जाम्पल इज मिथेनोकॉकस. ओके, और ये सारे के सारे केमिकल ऑटोट्रॉफ हो गए. सारे के सारे मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ द मिथेनोजेंस. क्लियर है? मैं इसे यहाँ थोड़ा इरेज कर दूँ. अब हम आते हैं यूबैक्टीरिया में. यूबैक्टीरिया में दे आर फाउंड एवरीवेयर बट नॉट इन हार्श कंडीशंस. ओके, नॉट हार्श हैबिटेट्स. And mycoplasma, they are either saprophytes or parasitic on animals and plants. Clear?
अब हम वापस आते हैं यू बैक्टीरिया, यहाँ पे एक ग्रुप को पढ़ेंगे विच इज साइनोफाइसी। ओके, तो मोटा मोटी आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा के बारे में कंपेरेटिव अकाउंट हो गया। नाउ वी विल स्टडी साइनोफाइसी इन डिटेल्स। साइनोफाइसी ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रॉफिक हुए बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोट्स है। नाउ इनके फॉर्म्स 3 तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस। नाउ ये ही वो यू बैक्टीरिया है विच डू नॉट हैव फ्लैजेला। ओके, नाउ यूनिसेल्यूलर कॉलोनियल को छोड़ते फिलामेंटस पे आते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी फिलामेंटस फॉर्म होते हैं, दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ सेल्स। ओके, और ऐसे ही एक फिलामेंट को कहा जाता है ट्राइकोम। उसके ऊपर एक जेलेटिनस शीट होता है। क्लियर? एंड इन द फिलामेंट देयर आर सम लार्ज शेप्ड structures which are called heterocyst। क्लियर है? और ये heterocysts are the sites where nitrogen fixation is done। क्लियर है? और इनका हैबिटेट इज प्राइमरीली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन, या डैम्प साइट्स पे भी आप इन्हें देख सकते हैं या पा सकते हैं वेयर वाटर प्रेजेंस इज देयर। नाउ साइनोफाइसी में से नॉट ऑल बट सम फिक्स नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, दे हैव दिस स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट साइनोफाइसी। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने जो पढ़ाया है आपको, उसी का ही एक कंपैरेटिव टेबल यहाँ पे है। क्लियर है? So if you want, you can take a screenshot of this and that will be helpful for you. Okay? So with this, we are done about everything that is given in your syllabus about the 5 kingdom and kingdom Monera. इसके बाद अब हम जल्दी से कुछ questions देख लेते हैं on bacteria. Okay? तो students, ये है आपके सामने कुछ MCQs on 5 kingdom system of classification and bacteria. So let's go through them. पहला question, who proposed the 5 kingdom classification and in which year? Option A, Linnaeus 1969. Option B, Carl Woese 1965. Option C, R.H. Whittaker 1990. Option D, none of the above. Now यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ डेटा को गलत कर दिया गया है। R.H. Whittaker तो राइट ऑप्शन था, बट 1990 इज नॉट द राइट। So the correct answer here will be none of the above. So this shows कि आपको खाली साइंटिस्ट के नाम नहीं, आपको ये ईयर भी याद रखना है। ओके, इनका R.H. Whittaker का करेक्ट ईयर क्या होता? 1969। क्लियर? नेक्स्ट वन, in which system of classification do we find 6 kingdom? Linnaeus' classification, R.H. Whittaker's classification, Bentham and Hooker classification, Carl Woese. The correct answer is Carl Woese. 6 kingdom है और you can say 3 domain. ये domain जो है, it is a level above the kingdoms. Okay. Question number 3. Which of the following is an autotroph but does not produce oxygen? This means they are talking of anaerobic prokaryotes.
तो पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा है एनाबिना, तीसरा है थर्मस एक्वेटिकस, चौथा है नोस्टॉक. नाउ नोस्टॉक एंड एनाबिना दे आर साइनोफाइसी, ये ऑक्सीजन देते हैं, ये फोटोसिंथेटिक है और ऑक्सीजन भी देते हैं. थर्मस एक्वेटिकस does not do photosynthesis. बचा कौन? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. So the correct answer is A. Question number 4. Kingdom Monera contains all bacteria and prions, azolla, mycoplasma, diatoms. All bacteria तो है ही साथ mycoplasma भी है, right? Archaebacteria different from eubacteria. Archaebacteria differ from eubacteria in their cell wall composition, presence of flagella, introns in DNA, A and B. Cell wall composition तो है ही and introns also. The correct answer will be A and B. Number 7. In two kingdom system of classification, to which kingdom does bacteria belong to? Plantae, Monera, Animalia, Protista. Two kingdom किसने दिया था? Linnaeus ने. And Linnaeus had only two kingdoms, Plantae and Animalia, and bacteria was under Plantae. So the correct option is question A, Plantae. Question number 8. Select the incorrect statement. Cyanophyceae are primarily aquatic, both freshwater and marine. All are aerobic phototroph. All are nitrogen fixers. प्राइमरीली एक्वेटिक बिल्कुल सही, बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन ये भी सही, ऑल आर एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स ये भी सही, सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं, बट नॉट ऑल आर नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो ये हो गया इनकरेक्ट. प्लीज रिमेंबर नॉट ऑल, ओनली सम. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी. Question number 9. Which of the following shows photosynthesis but do not produce oxygen? Your options are Azolla, Cycas, green sulfur bacteria, Halobacterium. Photosynthesis करते हैं but oxygen नहीं produce करते. Cycas gymnosperm हो गया. Halobacterium is a halophile. आर्कीबैक्टीरिया पे चला गया, फोटोसिंथेसिस का यहाँ सवाल ही नहीं उठता. एजोला इज अ फर्न, बचा कौन? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. इट इज एन एनारोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. राइजोबियम विच शोज symbiotic nutrition. Select the correct statement. It is a cyanophycean. It is found in the roots of Oryza. It is useful in reclaiming alkaline soil. It is a true non-cyanophycean bacteria. ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, साइनोफाइसियन होना नहीं है. रूट्स ऑफ ओराइजा, ओराइजा इज राइस, लेकिन ये लेग्यूम के रूट में होता है, तो ये भी गलत हो गया. ये अल्कालाइन सॉल्ट को रिक्लेम नहीं करता, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है विथ लेग्यूम रूट. तो बचा क्या? यू बैक्टीरिया, एंड दैट टू अ ट्रू नॉन साइनोफाइसियन यू बैक्टीरिया. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Which of the following is a nitrogen fixer and a free living? Azolla, Azotobacter, Glomus, Azospirillum. ये एजोला के साथ है, एसोसिएशन दिखाता है. ये इट लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ रूट्स. ग्लोमस का पाइनस रूट के साथ एसोसिएशन है. बचा कौन? एजोटोबैक्टर. सो दिस इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. In which of the following are you going to find a heterocyst? Thermococcus, Chlorella, Spirogyra, Nostoc. The correct answer is Nostoc. अभी हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, right? Which of the following group shows most diverse metabolism? Protista, Monera, Plantae, Animalia. Monera. Chlamydomonas and Spirogyra were placed in Plantae in two kingdom system of classification. What were the objections to it? Unicellular and multicellular placed together, motile and non-motile placed together, eukaryote and prokaryote placed together, A and B. Chlamydomonas is eukaryote actually. तो eukaryote है and unicellular. This is filamentous and multicellular. ये motile है, ये non-motile है. So the correct answer is option D, A and B. Okay.
Chlamydomonas, Chlorella, Paramecium. Next question. Chlamydomonas, Chlorella, Paramecium, Euglena, amoeba are now placed in which kingdom? Animalia, Cyanophyceae, Protozoa, Protista. Now यहाँ पे confusion हो सकता है कि Protozoa होगा या Protista होगा. तो Protista is the group that includes all of them. Okay. Protozoa is a subgroup of Protista. उसपे सारे के सारे नहीं आते. So the correct answer is D. Clear, students? So with this, we are done with the first video on the chapter Biological Classification. ये वीडियो आपको कैसा लगा? And if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel now so that I can bring more such contents for you. इसके बाद अगला वीडियो होगा on the kingdom Protista and fungi. Till then आप वीडियो को देखिए, study your book, practice some MCQs, and please let me know your doubts in the comment section. Okay, and I'll see you in the next video.